अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल? होप यू गाइस आर ऑल गुड। मैं हूं आपके स्पोकन इंग्लिश टीचर और आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। जी फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है डेली कन्वर्सेशनल क्वेश्चन एंड आंसर, यानी रोजाना होने वाली गुफ्तगू, रोजाना होने वाली बातचीत। लेकिन इस बातचीत को हम इंग्लिश में किस तरह से करें, ये सवाल हम इंग्लिश में किस तरह से पूछें एंड हाउ टू आंसर इट इन इंग्लिश, और इसका जवाब हम इंग्लिश में किस तरह से दें। समटाइम हमसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू, व्हाट आर योर पेरेंट्स डूइंग, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ये है तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस। कैन आई गेट एनीथिंग एल्स, कोई भी क्वेश्चन हो, ये हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसका रिप्लाई इंग्लिश में किस तरह से करें। आपकी इस तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। एंड गाइस, अगर आप बगैर पढ़े बगैर समझे सोच रहे हैं कि आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल लेंगे, तो ये नामुमकिन है। फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मस्ट करना चाहिए, मस्ट। क्योंकि जब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी इंग्लिश फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते। कोशिश क्या करें कि डेली कुछ ना कुछ लर्न किया करें। डेली कोई ना कोई भी टॉपिक को लेके आप लाजिम है कि आप उसको डिस्कस किया करें, उसको समझा करें, उसको पढ़ा करें, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, मजीद बेहतरी की तरफ जाए। लेट्स मूव अहेड। फ्रेंड्स, ये वीडियो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस आंसर हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट लेना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज योर नेम। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उसका नाम पूछते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। माई नेम इज नताशा, मेरा नाम नताशा है। माई नेम इज नताशा, मेरा नाम नताशा है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। मेरा नाम आमिर है। माई नेम इज आमिर। आई एम आमिर। आई एम नताशा, ये भी हम जवाब में कह सकते हैं, ये भी हम जवाब रिप्लाई उनको कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको पूछना है कि किसी से कि आप कहाँ से हैं, तो आप इस तरह से इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। मैं कराची से हूँ। मैं कराची से हूँ। आई एम फ्रॉम कराची। मैं कराची से हूँ। आई एम फ्रॉम कराची। और अगर कोई कहे कि मैं चाइना से हूँ, आई एम फ्रॉम चाइना। आई एम फ्रॉम टर्की, मैं टर्की से हूँ। जो जहाँ से है वो वहाँ का बताएगा। जी फ्रेंड्स, अगर आपको पूछना है किसी से कि आप क्या करते हैं, तो आप इंग्लिश में किस तरह से पूछेंगे। वट डू यू डू। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वट डू यू डू, आप क्या करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म हूँ। इसका जवाब मैंने इस तरह से दिया है, मैं यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म हूँ। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। लेकिन आप जो भी करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आई एम डूइंग अ जॉब, मैं जॉब करती हूँ। आई एम डूइंग अ जॉब। मैं हाउस वाइफ हूँ। आई एम अ हाउस वाइफ। मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। तो आप इस तरह से उसका रिप्लाई करेंगे। आपके वालिद क्या करते हैं। आपके वालिद क्या करते हैं। वॉट डज योर फादर डू। वॉट डज योर फादर डू, अगर हमें किसी के फादर के बारे में पूछना है कि आपके फादर क्या करते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या पूछेंगे। वॉट डज योर फादर डू। और इसका रिप्लाई हम किस तरह से करेंगे। माई फादर इज अ डॉक्टर। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे वालिद साहब टीचर हैं। माई फादर इज अ टीचर, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिस में मुलाजिम हैं। My father works in a government office. My father is an engineer. कुछ भी, जो भी आपके फादर का प्रोफेशन है, आप उनको उस तरह से रिप्लाई करेंगे। लेकिन सवाल आप क्या करेंगे, What does your father do? जी, तो जैसे हमने फादर से रिलेटेड क्वेश्चन किया कि आपके फादर क्या करते हैं, उसी तरह आपकी वालदा क्या करती हैं। आपकी वालदा क्या करती हैं। What does your mother do? What does your mother do? My mother is a housewife. मेरी वालदा हाउसवाइफ है। My mother is a housewife. अक्सर हमसे ये सवाल हो जाता है कि आपके कितने बहन भाई हैं। कहीं हमारी टीचर्स पूछ लेती हैं, हमारे फ्रेंड्स पूछ लेते हैं कि आपके कितने बहन भाई हैं। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स यानी बहन भाई के लिए यूज किया गया है, दोनों के लिए यूज किया गया है। सिबलिंग्स का यानी बहन भाई। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, इसका जवाब हम किस तरह से देंगे। हम दो बहन भाई हैं। हम दो बहन भाई हैं। वी आर टू सिबलिंग्स। वी आर टू सिबलिंग्स, आप जितने भी हो, वी आर थ्री, वी आर फोर सिबलिंग्स। इसका रिप्लाई क्या करेंगे हम, वी आर टू सिबलिंग्स।
द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि हर घर में डेली पूछा जाता है, आज खाने में क्या पका है? आज खाने में क्या पका है? व्हाट्स कुक टुडे? व्हाट्स कुक टुडे? और अगर कोई हमसे ये सवाल पूछे तो हम उसका जवाब किस तरह देंगे? आज खाने में कुछ नहीं पका है। आज खाने में कुछ नहीं पका है। नथिंग एल्स कुक टुडे। नथिंग एल्स कुक टुडे। आज खाने में कुछ नहीं पका है। अगर हमें पूछना हो आप अपने बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं, तो हम इंग्लिश में इस तरह से पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बताएं। हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप हाउ डू यू डू का भी यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू डू एंड हाउ आर यू, बोथ सेंटेंसेस मीनिंग इज आप कैसे हैं। आप कैसे हैं? हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू। अक्सर हम अपने दोस्तों से ये सवाल कर लेते हैं, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो हम इंग्लिश में किस तरह से करें? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन? आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। माई लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी वेल। इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी पे अलशुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे माई लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? आप अपने फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? फ्री टाइम और स्पेयर टाइम यानी फारिग वक्त। What do you like to do in your free time? मैं अपने फारिग वक्त में मुझे इंसानी नफ्सियात, हकीकी कहानियों और फलसफियाना नॉवलों पर किताबें पढ़ना पसंद हैं। In my free time, I love to read books on human psychology, real stories and also philosophical novels. आपको जो भी करना पसंद है आप वो भी लिख सकते हैं। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है इंसानी नफ्सियात और हकीकी कहानियों पे, सो मैंने अपना लिखा है कि in my free time I love to read books on human psychology, read stories and also philosophical novels. किसी को गार्डनिंग पसंद होती है, आई लाइक टू गार्डनिंग, आई लाइक टू ट्रैवलिंग, किसी को ट्रैवलिंग करना पसंद होती है तो वो इस तरह से भी रिप्लाई कर सकते हैं। What sport do you like to play? What sport do you like to play? आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? What sport do you like to play? मैं फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और बास्केटबॉल खेलना पसंद करती हूँ। मैं फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और बास्केटबॉल खेलना पसंद करती हूँ। I like to play football, cricket, tennis and basketball. I like to play football, cricket, tennis and basketball. ये भी क्वेश्चन हमसे अक्सर हो जाते हैं, आप कितनी ज़बानें बोलना जानते हैं? आप कितनी ज़बानें बोलना जानते हैं? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो टू स्पीक? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो टू स्पीक? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो टू स्पीक? मुझे 4 ज़बानें बोलनी आती हैं, उर्दू, इंग्लिश, अरबी एंड फारसी। मुझे 4 ज़बानें बोलनी आती हैं, उर्दू, इंग्लिश, अरबी एंड फारसी। आई नो टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस। आई नो टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक एंड पर्शियन। I know to speak 4 languages, Urdu, English, Arabic and Persian. अगर हमें किसी फॉरेनर से या जो है किसी ओवरसीज से कोई क्वेश्चन करना है, जैसे क्या आपको पाकिस्तानी खाने पसंद हैं, क्या आपको पाकिस्तानी खाने पसंद हैं, तो हम इस तरह से करेंगे, डू यू लाइक पाकिस्तानी कजीन? डू यू लाइक पाकिस्तानी कजीन? कजीन यानी खाने को कहेंगे। डू यू लाइक पाकिस्तानी कजीन? जी हाँ, मुझे पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं। जी हाँ, मुझे पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद है। यस आई लव पाकिस्तानी फूड। यस आई लव पाकिस्तानी फूड। अगर हमें किसी से पूछना हो, क्या आप कपड़े सिलाई करना जानती हैं? क्या आप कपड़े सिलाई करना जानती हैं? डू यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स? डू यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स? क्या आप कपड़े सिलाई करना जानती हैं? डू यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स? क्या उसका रिप्लाई हम क्या देंगे अगर कोई हमसे ये सवाल करे तो? जी हाँ, मैं बहुत अच्छे कपड़े सीती हूँ। जी हाँ, मैं बहुत अच्छे कपड़े सीती हूँ। यस आई सी यू वेरी नाइस क्लोथ्स। यस आई सी यू वेरी नाइस क्लोथ्स। अगर हमें किसी से पूछना हो, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड एनी हेल्प? डू यू नीड एनी हेल्प? और अगर कोई हमसे ये बात पूछे तो हम क्या कहेंगे? जी हाँ, बराए मेहरबानी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। नहीं हो तो फिर नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जी हाँ, बराए मेहरबानी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। यस प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। यस प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। यस प्लीज़ आई नीड योर हेल्प।
फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हमने रोज़ाना होने वाली बातचीत जो है वो हम इंग्लिश में किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं, ये सब हमने उनके क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में देखे, पढ़े। और उम्मीद करती हूँ कि आप इन बेसिक्स क्वेश्चन और आंसर को डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने से ही आपकी इंग्लिश जो है ना वो परफेक्ट होगी। आपकी इंग्लिश जो है वो मज़ीद इम्प्रूव होगी सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही। सो कोशिश क्या करें कि डेली प्रैक्टिस किया करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपने अगर कोई और टॉपिक भी समझना है, कोई और बात भी समझनी है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो चीज़ समझाऊँ जो आप समझना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।